हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज हम आपको सेट थ्योरी में जो अभी तक हमने बताया है उसके आगे बताएंगे। हमने सेट थ्योरी में क्या बताया है अभी? सेट्स की परिभाषा, डेफिनेशन, सुनिश्चित सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को निरूपण किस तरीके से किया जाता है, निरूपण की कितनी विधियां हैं? 2 टाइप्स बताए हैं इसमें। निरूपण की 2 विधियां। नंबर 1 रोस्टर प्रणाली, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा गुण विधि, जिसमें कोई ऐसा गुण लिख देते हैं जिससे समुच्चय का प्रत्येक अवयव संतुष्ट करता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। सबसे पहले फर्स्ट नल सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसे हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है, नल सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल जरूर है इसमें, एग्जाम्पल जरूर दीजिए कोई। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लिखिए। 0 से बड़ी और 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या वो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो? जैसे 0 से बड़ी और 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अनदर उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। बालिकाओं के विद्यालय में बालकों का समुच्चय। बालिकाओं, छात्राओं की विद्यालय में बालकों का समुच्चय। क्या कोई ऐसा हो सकता है? नहीं। थर्ड और भी देख सकते हो। ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य। विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या जो डिविजिबल बाय 2 से विभाज्य है। इट इज नॉट पॉसिबल, कोई भी ऑड नंबर 2 से विभाज्य नहीं होगा। इस प्रकार ये क्या है? नल सेट। अभी नल सेट जाना। दूसरा नल सेट के बाद एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय, जैसे कि डेफिनेशन से आप खुद ही जान जाएंगे, एकल समुच्चय जिसे कहते हैं सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। या एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय, जैसा कि नाम से आप लिख सकते हो, जान सकते हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल
एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे भारत के महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, भारत की महिला राष्ट्रपति का समुच्चय। अभी तक एक ही महिला राष्ट्रपति हुई हैं और वो है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। इसको ऐसे भी देखिए, दूसरा, भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय। कितने प्रधानमंत्री होंगे वर्तमान में भारत में? एक ही होंगे, एक ही प्रधानमंत्री होंगे। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय या सिंगलटन समुच्चय कहते हैं। थर्ड, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। इसके पहले एक बात बताना है, अभी हमने आपको नल सेट बताया था, रिक्त समुच्चय, उसमें हमने अभी बताया होगा, नहीं बताया हो तो ये जान लीजिए, रिक्त समुच्चय को फाई या मझला कोष्ठक इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये आप उसमें लिख लोगे अगर हमने नहीं लिखा है तो। रिक्त समुच्चय में नल सेट में ही लिखा हुआ है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई या एक मझले कोष्ठक से व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण आपने लिख लिया है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। दूसरा हमने बताया है एकल समुच्चय, एकल सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय मीन्स जिसमें एक अवयव, अर्थात एग्जाम्पल में हमने बताया है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय एक ही होगा, वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय एक ही होगा। पूर्व में भी अगर ये जोड़ दिया है हमने महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो आपके पास एक ही महिला राष्ट्रपति आई हैं, वो थी प्रतिभा देवी पाटिल। इसके बाद हम ये बताने जा रहे हैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय मीन्स फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या गिनी जा सके, गिनती की जा सके, परिमित हो, सीमित हो। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, राइटिंग समझ में आ जाएगी, सीमित हो, अर्थात समुच्चय के अवयवों की गिनती की जा सके, काउंटेबल हो, गिनती की जा सके, काउंटेबल हो, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे A is equal to X such that X belongs to N। प्राकृतिक संख्या n क्या है? प्राकृतिक संख्या, एंड X is less than 10। 10 से छोटी सीमित प्राकृतिक संख्या है, आप गिन सकते हो। इसी प्रकार दूसरा जो सेट है इसके लिए आगे उसे कहेंगे अपरिमित सेट। अपरिमित सेट यानी अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय
जिसके अवयवों की संख्या अनंत हो, असीमित हो, अर्थात गिनती ना की जा सके। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनंत, इनफाइनाइट, असीमित, अनंत हो, अर्थात गिनती ना की जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। आप लिख देंगे, उसमें लिख देंगे अवयवों की गिनती ना की जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसीलिए एकदम जल्दी से, क्योंकि ये हमने लिखा ना x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 10, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या सीमित है। बट यहां हमने क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू n, यानी अनंत संख्या है। रियल नंबर लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या अनंत है, यानी जिनकी गिनती ना की जा सके। दो से भाज्य संख्याएं, दो से अभाज्य संख्याएं, आकाश में तारों का समुच्चय, दीज आर ऑल अनकाउंटेबल। सो यू कैन से दिस इज ए इनफाइनाइट सेट, ग्रुप ऑफ स्टार्स, दिस इज इनफाइनाइट सेट। इसके बाद समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट, इनसे नाम से ही आप अच्छी तरह से जान जाते हैं। फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, नल सेट, इक्वल सेट्स, समान समुच्चय। इक्वल सेट समान समुच्चय में क्या, देखिए इक्वल सेट समान समुच्चय, समान समुच्चय इक्वल सेट। ऐसे समुच्चय जिसमें एक से अवयव हों, समान अवयव हों। इसको इस तरीके से लिखेंगे, यदि A और B दो समुच्चय या दो सेट इस प्रकार हैं कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का अवयव है, और समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय, लिख देना, A का अवयव है। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B का अवयव है, और समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का अवयव है। तो इस A और B समान समुच्चय कहलाते हैं। A और B समान समुच्चय कहलाते हैं। इसको इस प्रकार A बराबर B से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समान समुच्चय को इस प्रकार A बराबर B से प्रदर्शित करते हैं। इसमें यदि x belongs to A implies that x belongs to B, और यदि x belongs to B implies that x belongs to A। यदि A और B समान समुच्चय हैं
तो इसको हम x a को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है x b को बिलोंग करेगा, और x b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x a को बिलोंग करता है। इसको इस तरीके को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर b डबल इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यानी x a का अवयव भी है और x b का अवयव भी है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, दिस इज ए इक्वल सेट। अब इसमें आगे हमें बताना है कि यदि a और b समान समुच्चय नहीं है, इसी में आगे जोड़ देंगे, यदि a और b समान समुच्चय नहीं है, यदि a और b समान समुच्चय नहीं है तो इसे a डज नॉट इक्वल टू b से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अभी आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट्स, इसका मतलब हो गया इसमें a और b समान समुच्चय नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स बताने से पहले हम आपको बताएंगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मीन्स गणन संख्या। गणन संख्या से तात्पर्य, कार्डिनल नंबर से मतलब है जो फाइनाइट सेट्स होते हैं, यदि ए में सपोज ऐसे बता रहे हैं हम, यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कितने अवयव हैं इसमें? 4 अवयव हैं, तो हम गणन संख्या यानी na इक्वल टू 4, दिस इज ए कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 4। अर्थात गणन संख्या से तात्पर्य क्या है? किसी परिमित समुच्चय में भिन्न अवयवों की संख्या को, परिमित समुच्चय में भिन्न अवयवों की संख्या को गणन संख्या कहते हैं। इसे Na इस तरीके से व्यक्त करते हैं, किसी परिमित समुच्चय में अब अवयवों की भिन्न संख्या, भिन्न संख्या से तात्पर्य जान लीजिए, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 2 4। अब इसमें वास्तव में अवयव कितने हैं? 1 2 3 4, यहां कितने शो हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 शो हो रहे हैं, बट 2 रिपीट है, जो रिपीट है उसको एक ही बार माना जाएगा, एक ही अवयव तो है वो 2। तो इस प्रकार ये भिन्न संख्या कहा गया है। भिन्न संख्या, किसी परिमित समुच्चय की भिन्न अवयवों की संख्या को समुच्चय की गणन संख्या कहते हैं। इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है, Na इज इक्वल टू 4। ये भाषा आप लिख लेंगे। हम जो बताने जा रहे थे इक्विवेलेंट सेट, उसके लिए हमें यह जरूरी बताना था कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट, इक्वल और इक्विवेलेंट में देयर आर ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इक्विवेलेंट एंड इक्वल। इक्वल सेट्स में आपने देखा ए का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है, देन a और b इज द इक्वल सेट्स। नाउ इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट मीन्स समतुल्य समुच्चय।